नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 12 जुलाई 2020 है, श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि सप्तमी है, वार रविवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय दक्षिणायन में है, वर्षा ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 20 है और जिलकादी माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। सप्तमी तिथि दिन में 3:38 तक है, उसके उपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद दिन में 8:18 तक, उसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग अतिगंड रात्रि में 9:51 तक, उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा। करण बव दिन में 3:48 तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा और सूर्योदय जयपुर के अंदर 5:45 पर और सूर्यास्त 7:19 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य मिथुन राशि में, जो कि बुध की राशि है। मंगल मीन राशि के अंदर, जो बृहस्पति की राशि है। बुध मिथुन राशि में, जो उसकी स्व राशि है और जहां राहु के साथ विराजमान है वो। और बृहस्पति धनु राशि में, जहां केतु के साथ विराजमान है और ये बृहस्पति की स्व राशि है। शुक्र वृष राशि में, जो उनकी स्वयं की राशि है। शनि मकर राशि में, जो उनकी स्वयं की राशि है। राहु मिथुन राशि में, जहां पर वो सूर्य के साथ विराजमान है और ये उनकी उच्च राशि है। केतु धनु राशि के अंदर बृहस्पति के साथ विराजमान है और ये उनकी उच्च राशि है। शनि मीन राशि के अंदर, जो बृहस्पति की राशि है, इसमें ये विराजमान है। अभी बुध मार्गी हो रहे हैं आज दिन में 1:55 पर। गणमूल प्रारंभ हो रहे दिन में 8:18 पर। रवि योग, राजयोग और सर्वार्थ सिद्ध योग सूर्योदय से प्रातः 8:18 तक है। पंचक हैं और कालाष्टमी आज है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो चरका चौगड़िया 7:27 से 9:08 तक है। लाभ और अमृत्य चौगड़िए 9:08 से 12:32 तक है। शुभ का चौगड़िया 2:14 से 3:56 तक है। राहु काल वेला दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो, तो मिष्ठान का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य राहु बुध मिथुन राशि के अंदर और केतु और बृहस्पति ये धनु राशि के अंदर, और इस बृहस्पति की दूसरी राशि के अंदर आज चंद्रमा उपलब्ध है। चंद्रमा का वहां होना शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए जो कार्य हैं, ऐसे लोग जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां जहां पर धन और शिक्षा दोनों मिले हुए महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं और ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जो कुछ नए तरह के प्रोग्राम, नए तरह की शिक्षा व्यवस्था, नए तरह के नियम या कुछ शिक्षा के मामले में कुछ ऐसी स्थितियां सरकार या स्कूल्स की तरफ से कुछ नए चीज़ें आ सकती हैं। पुराने परीक्षा जो क्रम है उनके कोई रिजल्ट्स को लेकर के नई दिशा निर्देश हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें शिक्षा को लेकर के यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही साथ बैंकिंग को भी यहाँ बुध और बृहस्पति जब दृष्टि संबंध हो, बुध मार्गी हो रहे हैं, तो बैंकिंग सेगमेंट में भी कुछ अच्छे परिवर्तन या कुछ ऐसी स्थितियाँ जो बैंकिंग सेगमेंट के अंदर कुछ बेहतर परिणाम देने वाले जो व्यवसायी हैं, जो बैंक की तरफ देख रहे हैं, लोन वगैरह या उस तरह की कोई चीज़, तो उनके लिए भी एक बेहतर स्थिति यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। संघर्ष हम देख रहे हैं लगातार, सीमा पर कहीं तनाव है या कोई ऐसी स्थिति है, तो उसमें भी चंद्रमा का मीन राशि में होना थोड़ा सा बातचीत अगर कहीं है या उसकी कोई संभावना है कि कुछ नए तरह के उसमें कुछ आ सकते हैं। संघर्ष के बावजूद बातचीत का रास्ता यहाँ पर चंद्रमा आज खोलता है कि कहीं अगर कोई बातचीत होकर के कोई परिणाम निकल सकते हो, तो उसकी तरफ भी कोई सकारात्मक पहल यहाँ से हो सकती है, थोड़े तनाव, इतने तनाव के बावजूद भी। तो ये एक दिन इस मामले में बहुत बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ मंगल और चंद्रमा का जो संयोग है, ये निश्चित धन वाला संयोग माना जाता है। मंगल पहले से ही मीन राशि के अंदर है। मीन राशि का मंगल और चंद्रमा का साथ आज जो जन्म लेने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति दर्शाता है कि जीवन में धन संबंधी तनाव
उनको कम आएंगे, या वो अपने परिश्रम और अपनी मेहनत से वो संयोग जुटाने में सक्षम होंगे जिनसे अच्छा धन बनता है। तो ये एक बहुत बेहतर बात है, यानी क्योंकि मंगल जो है वो श्रम का एक श्रम की स्थितियां आपके कुंडली में आपको भाग्य की ताकत देता है, और चंद्रमा आपको बुद्धि और त्वरित निर्णय लेने की। तो दोनों स्थितियां जब एक जगह हो जाए, श्रम और परिश्रम और त्वरित निर्णय जब मिल जाएं, तो अपने आप चाहे स्थितियां जैसी भी हो, धन धीरे 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 आपकी तरफ बहना शुरू होता है और आपको अच्छे परिणाम देता है। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अपने प्रतिद्वंदियों से निपटने में भारी मशक्कत का उनको सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि वाले बड़ी कोशिशें कर रहे हैं अपनी चीज़ों को ठीक करने की। चीज़ें ठीक हो भी रही हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति भी छोटी छोटी लापरवाहियाँ बड़ी बन सकती हैं। बहुत समझ करके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है, इसलिए समय रहते सावधान हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा। बच्चों का साथ आपके मन को सुकून देगा, आनंदित करेगा। परिवार आपके लिए एक बेहतर सपोर्टिव होकर खड़ा होगा अगर आप कहीं तनाव में है तो। रेड कलर आपको सूट कर रहा है आज, और 7 का अंक आपके लिए बेहतर रहने वाला है आज के दिन में। वृष राशि वालों के लिए युवाओं को अपनी पसंद के रोजगार के अवसर बनाने होंगे, यानी जो आप आज देख रहे हैं कि शुक्र जो है अपनी स्व राशि के अंदर है, आपको अपनी स्थितियां मजबूत करनी होंगी, वो अवसर बनाने होंगे, और दूसरों को भी रोजगार के लिए अपने यहाँ पर स्थान देने की स्थितियां बन रही हैं। इसका जितना आप लाभ ले सकते हैं वो आपको देखना है। नई साझेदारियां आपके हित में रहेंगी, इसलिए बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के आप काम कर पाएंगे और आपको आगे बढ़ने का समय है। मैरून कलर आपको सूट कर रहा है, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि वाले व्यक्तिगत निर्णयों को अपने स्तर पर लेने की आपको छूट मिलेगी। जहां कहीं भी आप हैं, कहीं अगर दबाव में, तनाव में, या किसी के पूरी गाइडेंस में आप काम कर रहे थे, तो अब ऐसी स्थिति सामने से आ सकती है कि जहां आपको अपने कार्यों को अच्छे तरह से करने के लिए आपको अवसर मिले। इन अवसरों को बेहतर ढंग से आपको पूरा करना है, जिससे आगामी आपके भविष्य के लिए आप प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। व्यवसाय में नए प्रयोग करने का साहसिक फैसला आपको लेना होगा, और उसके आधार पर आपके भविष्य की चीजें तय होंगी। शिक्षार्थी अपने प्रायोगिक कार्यों को बेहतर करने के लिए कोशिश करनी होगी। वो लापरवाह हुए तो कहीं बात अगली क्लासेस में आने के नहीं, आपके सीखने के अवसरों में कहीं कमी आएगी, और ये आपके भविष्य को प्रभावित करने वाला एक समय हो सकता है। लाइट ग्रीन कलर आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है आज। कर्क राशि वालों को अपने दोस्तों और प्रिय रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए आप एक समय मिल सकता है, लेकिन अभी बड़े वादे और दावे करने से आपको बचना होगा। आपको नहीं करना चाहिए ऐसा, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण बना करके रखें। भावनात्मक रूप से एक बहुत ही उत्साह के अंदर कुछ ऐसा ना कह बैठें जो आप पूरा नहीं कर सकते हो। बहुत समझदारी से आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। येलो कलर आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि वाले पारिवारिक कार्यों में सहज आज आपको सुविधा मिलेगी। परिवार में जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करने का आपको अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपको काउंटर नहीं कर रहा है, कोई आपको रोक नहीं रहा, लेकिन आपको दूसरों की सुविधाओं का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय में परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से आप तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी को धीरे धीरे आप लोगों से बातचीत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। वो आपको बिल्कुल फुल प्रूफ होने पर ही आगे बढ़ें, इस तरह का ये समय है। लापरवाही न करें। बाधाओं के हल अपने स्तर पर खोजने का आपको प्रयास करना होगा। चेरी रेड कलर आपको सूट कर रहा है, 4 का अंक आपके लिए शुभ है। कन्या राशि वालों के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है अभी जितनी आपकी उम्मीदें हैं। अभी लगातार बुध राहु के साथ बने हुए हैं, तो बहुत समझ करके अपने कार्यों को करने की आवश्यकता है। फिर भी अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो मन में आपको उत्साहित करेगा, लेकिन धन जरूरत से ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। बहुत समझ करके चलने की जरूरत है। कॉफी कलर आपको सूट कर रहा है, 9 का अंक आपके लिए शुभ है। तुला राशि वालों के लिए व्यावसायिक सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत आपके होंगे। कल तक चल रही बाधाएं स्वतः ही
दूर हो जाएंगी। तो आज इस मामले में आपका दिन बहुत बेहतर है। धन का आना संतोष देगा। जीवन साथी के साथ विवेकपूर्ण प्रगाढ़ता बढ़ेगी, यानी संबंधों में न सिर्फ निकटता आएगी बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग भी ठीक से डेवलप होगी। शुक्र इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं स्वराशिस्त होकर के। लाइट पिंक कलर आपके लिए शुभ है आज। 1 का अंक आपके लिए, अगर आप 1 के अंक का उपयोग करते हैं तो यह भाग्य वृद्धि में सहायक हो रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जीवन साथी के साथ भावनात्मक संबंधों में अस्थिरता का दौर आ सकता है। शब्दों को पढ़ समझ करके आपको काम में लेना है। मानसिक कष्ट होने के कारण दैनिक कामों में आपको मन नहीं लगेगा उनका अपने कामों को करने के लिए, तो तनाव को दूर रख करके अपने कार्यों पर डटे रहेंगे तो ही कुछ आज काम हो पाएगा। किसी जरूरी मीटिंग के टल जाने का द्वंद्व भी आपके मन में हो सकता है। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ है। धनु राशि वालों के लिए आज के दिन सिर्फ शाब्दिक सौदों के लिए है। अपने धन को निवेश करना ठीक नहीं है। अगर कहीं शब्दों से हो रहा है तो ठीक है, धन लगा करके हो रहा है तो रुकना चाहिए। किसी भी सौदे में लिखित रूप से लेना सुरक्षित रास्ता रहेगा, बजाय कि खाली अगर कोई बातचीत है तो उसको एक कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन उसका होना जरूरी है। परिजनों की राय लेना आपके हित में रहेगा। सबके साथ मिला जुला कोई फैसला होगा तो ज़्यादा लाभकारी आपके लिए हो सकता है। पिंक कलर आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ है। मकर राशि वालों के लिए व्यवसाय में नए सौदों के लिए तय की गई वार्ता ज़्यादा खर्चीली साबित हो सकती है, तो थोड़ा पीछे हटने का समय है। अगर वार्ता कहीं आपके अनुमान से अनुकूलता से ऊपर जा रही है तो धन मिलने का आश्वासन बेचैनी कम करने में सहायक सिद्ध होगा। संतान को कैरियर के लिए थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, वहाँ से खबर थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। ब्लू कलर आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए बेहतर है। कुंभ राशि वालों के लिए सूचनाओं का बेहतर उपयोग करने से स्थिति मजबूत बनेगी आपकी। आप आकलन करें सूचनाओं का और निर्णय जो है बहुत बेहतर तरीके से उनका विश्लेषण करके लेंगे तो एक अच्छी स्थिति अपने लिए बना ले जाएंगे। सीमित आर्थिक संसाधनों में अपनी योग्यताओं के रंग घोल करके बेहतर लाभ पाने की स्थिति में होंगे आप, तो बहुत समझदारी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकनीकी से जुड़े कामों में निखार आएगा आपके में। अगर आप सीख रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पकड़ बन रही है उन पर और अच्छे परिणाम आप लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइट पर्पल कलर आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ है। बात करते हैं मीन राशि की, जो अंतिम राशि है। इनके स्वामी केतु के साथ चल रहे हैं और इसी राशि के अंदर अभी चंद्रमा भी चल रहे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति के कारण तनाव में रहेंगे आप। दूसरों के लिए भी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे भी धन थोड़ा आपका खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में निर्णायक भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हुए दिख रहे हैं आज आपके। तो मीन राशि में चंद्रमा का होना और धनु राशि में बृहस्पति का होना कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद दिखाई दे रहा है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। सितारों के सितारों में हम अमिताभ बच्चन जी के साथ में आज कंपैरिजन में राजकुमार राव की कुंडली लेकर के आए। बस थोड़े समय के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं सितारों के सितारों में अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के साथ में जो नए उभरते हुए सितारे हैं उनकी कंपैरिजन की एक बातचीत कर रहे हैं। उनकी कुंडली के साथ इनकी कुंडली कितनी ऊंचाई पा सकती है, क्या क्या समानता है, क्या समानताएं हैं, कैसे एक सितारा इतना बड़ा हो जाता है कि हर आने वाला सितारा उन्हीं की तरफ देख रहा हो। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आज अगर सिने जगत के अंदर कहें कि अमिताभ बच्चन एक सूर्य के भांति दमक रहे हैं, तो नीचे से जो पीछे पीछे सितारे आ रहे हैं वो कितना उनके करीब पहुंच सकते हैं, कितना उनके अंदर भाग्य की ताकत मौजूद है, इसका आकलन हम लगातार कर रहे हैं। यहां आज हमारे पास इसी क्रम में मौजूद है राजकुमार राव की कुंडली। राजकुमार राव ने लगातार पिछले दिनों एक सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े, नई कहानियां, नए तरह के हर उनकी आप फिल्म देखिए, नए तरीके का उनका कैरेक्टर बहुत ही लोगों को आकर्षित करने में सफल रहा है पिछले दिनों। और यहाँ उनकी कुंडली में भी सूर्य कुंडली में उनकी में सूर्य स्वराशिस्थ है, यानी उनको अपने अंदर एक तरह से कहें कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने का कतई नहीं आवश्यकता होती। वो स्वयं ही अगर कहीं
कोई तनाव है, कोई परेशानी है, कहीं कोई अगर उनके मन को कहीं तकलीफ पहुंची है या किसी चीज़ में उलझन में है, तो खुद से ही ऊर्जावान वापस हो जाते हैं। एक छोटी बातचीत, एक अच्छी मुलाकात, एक कोई भी अच्छा भोजन उनको वापस से ऊर्जावान कर देता। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब सूर्य स्वराशिस्थ यानी कि सिंह राशि के अंदर हो तो व्यक्ति एक ददीप्यमान ऊर्जा के साथ में होता है। तो हर जो नए जो कलाकार हैं जो आ रहे हैं, अगर उनकी कुंडली के अंदर कहीं सूर्य की स्थिति ऐसी है तो वो मान सकते हैं कि उनको बहुत निराशा या तनाव की स्थिति उनको नहीं रहेगी, वो अपने तनाव से खुद बाहर निकलने में सक्षम है। वहीं अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के अंदर ये सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ कन्या राशि के अंदर है। तो ये अंतर है कि राजकुमार राव के पास सूर्य की ज्यादा ताकत मौजूद है, उनके पास ज्यादा आत्मशक्ति मौजूद है। दूसरी ओर हम बात करते हैं, अगर द्वितीय स्थान के अंदर देखते हैं तो द्वितीय स्थान में अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर चंद्रमा अवेलेबल है, वो भी तुला राशि के यानी शुक्र की राशि के अंदर। वहीं राजकुमार राव की कुंडली के अंदर शुक्र यहां पर अवेलेबल है। द्वितीय स्थान में शुक्र का होना उनके डायलॉग डिलीवरी में जो बदलाव जो उनके उसको दर्शाता है, कितने तरह से वो अपने आप को बदल सकते हैं। हमने देखा कि लगातार बदली हुई भूमिकाओं में, जबकि अमिताभ बच्चन को हम देखते हैं लगातार एक तरह की भूमिकाओं के अंदर उन्होंने सफलता पाई, राजकुमार राव लगातार बदलती हुई स्थितियों के अंदर आपका मनोरंजन करने में सक्षम है। शनि और चंद्रमा उनके कीर्ति स्थान में, शनि उच्च का होकर के कीर्ति स्थान के अंदर सूर्य कुंडली के अंदर कितनी कमाल की ताकत उनको देता है कि एक थोड़ा देरी से लेकिन लगातार, थोड़ा देरी से लेकिन स्थिर। तो ये राजकुमार राव की एक कुंडली के अंदर बहुत बेहतरीन ताकत है। वहीं अमिताभ बच्चन, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, उनका कीर्ति स्थान का स्वामी सूर्य कुंडली के अंदर सूर्य के साथ लग्न के अंदर बैठा हुआ है। तो वो एक कंपैरिजन अगर हम देखें तो यहाँ शनि को ज्यादा थोड़ा डिले, थोड़ा अंडर, एक तरह से थोड़ा नीचे नीचे चलता हुआ, लेकिन समय आने पर एक बड़ी चीज में कन्वर्ट होता हुआ वो राजकुमार राव का व्यक्तित्व तो हम लगातार देख रहे हैं, ऊंचाई पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं बृहस्पति का पंचम स्थान के अंदर, सूर्य कुंडली के अंदर पंचम स्थान में राजकुमार राव की कुंडली के अंदर दिखाई देते हैं बृहस्पति, और आय स्थान को देख रहे हैं। तो आय उस श्रेणी की धीरे धीरे बहुत ऊंचाई बन रही, लेकिन उतना बड़ा आय का स्तर नहीं जितना अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर। वहां बृहस्पति उच्च का होकर के सूर्य कुंडली के अंदर आय स्थान के अंदर बैठा, आय स्थान में उच्च का बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण, उनको एक तरह से ब्लेस्ड बनाता है जीवन के अंदर। धन की धीरे 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 किसी एक समय संघर्ष, लेकिन एक लंबा उन्होंने रास्ता तय किया और आज हम देखते हैं कि उन्होंने कला से कितना धन अर्जित किया। यही यहां बृहस्पति स्वराशित है, स्वराशित कमजोर नहीं होता, लेकिन एक कहना चाहिए कि उच्च के बृहस्पति के मुकाबले थोड़ा, लेकिन उनका शनि उच्च का है जो कि कीर्ति स्थान के अंदर है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, चंद्रमा और शनि यहां पर दोनों एक साथ अगर कीर्ति स्थान में हो तो व्यक्ति के अंदर से अपने आप को ऊंचा उठा ले जाने की, अपने को लगातार सफल बनाने के लिए जो आंतरिक ताकत है, आंतरिक इच्छा है, वो बहुत ऊंची होती है। तो वो हर संघर्ष को, हर तनाव को झेल करके ऊंचा उठने के लिए लगातार प्रयत्नशील जो लोग होते हैं, उनके अंदर राजकुमार राव को हम रख सकते हैं। ये कुंडली हमने इसीलिए रखी है कि उच्च का शनि कहीं ना कहीं उनको ये ताकत देता है कि वो लगातार डटे रहें और कोशिश करते रहें अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए। तो यहाँ ये कुंडली इस मायने में बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ केतु जो कि संबंधों के आधार पर, जो कि लोगों के साथ रिलेशनशिप निभा करके कैसे काम लिया जाता है, इसमें अगर देखें तो यहाँ केतु अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के अंदर शनि की राशि के अंदर है, शनि की राशि में छठे शत्रु स्थान के अंदर है। अपने शत्रुओं को बहुत ही बेहतर ढंग से डील करने की जो क्षमता अमिताभ बच्चन के पास है, उस क्षमता में कहीं ना कहीं राजकुमार राव कह सकते हैं कि उनका तो जो शत्रु स्थान का स्वामी शनि होने के बावजूद वो उच्च का हो गया है। तो बहुत सारे लोग उनके कॉम्पिटिटर्स उनको अपने सामने रख करके योजना बनाते हैं। तो यहाँ ये एक दो स्थितियां हैं जिसमें अमिताभ बच्चन जी को बिल्कुल क्लियर एक वो मिल रहा है, केतु का समर्थन मिल रहा है। वहीं राजकुमार राव के लिए थोड़ी सी समस्याएं हैं, तो उन्हें अगर वो उसको सही से डील कर पाते हैं तो फिर आने वाले जीवन के अंदर बहुत ऊंचाई और बहुत
अच्छी चीज़ों की तरफ वो बढ़ते हुए दिखा। तो इन सभी घरों में जहाँ छोटे छोटे कलाकार अपने लिए सपने बुन रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स उनको गाइड कर रहे हैं, उनके लिए ये कंपैरिजन, ये जो बातचीत है कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हो सकती है कि किस तरह के सितारे ऊंचाई दे सकते हैं, किस तरह से जीवन को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। भाग्यम में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कुंडली के साथ, नए कंपैरिजन के साथ। बने रहिए भाग्यम में।